Hello my beautiful learners, I am back with another video on vocabulary building. In today's video of vocabulary building, we'll see some similar but quite confusing words in English. This video will surely improve your vocabulary. Let us start with today's video, but before that, if you haven't subscribed my channel yet, kindly subscribe it so that you can get notification of all my videos on time. Let's get quickly started. Our today's first word, which is similar but quite confusing, is accept and accept. अब जब हम बोल रहे हैं तो ये दोनों वर्ड सिमिलर दिख रहे हैं. दे सीम सिमिलर, दे लुक सिमिलर, दे साउंड सिमिलर, बट द मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट. फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट. इस एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना और ये एक्सेप्ट का मतलब है लिविंग आउट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल्स. मुझे फ्रूट्स पसंद है एप्पल्स छोड़ के, तो मैं ये वाला एक्सेप्ट यूज करूंगी. ठीक है. आई एक्सेप्ट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्वीकार करती हूं, तो तब मैं ये एक्सेप्ट यूज करूंगी. नेक्स्ट इज देन एंड देन. ये देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है और ये देन टाइम बताने के लिए यूज होता है. मतलब पहले तुम्हें ये काम करना है, देन यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. फर्स्ट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, देन यू हैव टू ईट. तो तब जो देन यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे. ठीक है. यू आर बेटर देन मी. अब मैंने कंपैरिजन किया आपका और मेरा, उस केस में कंपैरिजन में हम ये देन यूज करेंगे. राइट. नेक्स्ट इज वेदर एंड वेदर. ये जो वेदर है वो मौसम के लिए यूज होता है. ठीक है. और ये वेदर यूज होता है कि जैसे अगर मैं दो चीजों के बीच में आपको ऑप्शन देती हूँ, जैसे राइट नाउ आई हैव एप्पल्स एंड मैंगोज, तो मैं आपको बोलूंगी या तो एप्पल्स खाओ या तो मैंगोज खाओ, या एप्पल खाओगे कि मैंगो खाओगे. तो वो की जो हम बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है वेदर. ठीक है. ये चाहिए कि ये चाहिए. तो जब दो चीजों के बीच में ऑप्शन होता है तो वो ऑप्शन बताने के लिए हम वेदर का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी. अब ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब है स्टॉप, स्टिल होना, और ये स्टेशनरी मीन्स पेपर, पेन, पेंसिल, मार्कर, चौक, ये सारे स्टेशनरी के समान है. नेक्स्ट इज ब्रेक एंड ब्रेक. इस ब्रेक का मतलब है तोड़ देना, और ये ब्रेक जो व्हीकल्स में ब्रेक रहता है उसे ब्रेक बोलते हैं. फेयर एंड फेयर. दिस फेयर मीन्स न्याय और दिस फेयर मीन्स कंट्रीब्यूशन. अगर आप कहीं पे जा रहे हो अपने फ्रेंड के साथ होटल में खाना खाने, तो आपका फेयर होगा, उसका फेयर होगा, तो ये क्या आपका कंट्रीब्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज एडवाइस एंड एडवाइस. ये एडवाइस का मतलब है जिसमें सी यूज हुआ है. इस एडवाइस का मतलब है सलाह देना. सलाह, नॉट सलाह देना, सलाह. और ये एडवाइस इस सलाह देना, मतलब ये एडवाइस वर्ब के लिए यूज होता है. अगर जैसे मैं आपको बोलती हूं कि मैं आपको सलाह दे रही हूं, आई एम एडवाइजिंग यू, तो उस केस में मैं ये एडवाइस यूज करूंगी क्योंकि एडवाइस मेरा मेन वर्ब है. ठीक है. अगर मैं आपको बोलती हूँ मेरी सलाह बहुत अच्छी है, मेरी सलाह बहुत अच्छी है, जैसे माई एडवाइस इज वेरी गुड, तो इसमें एडवाइस नाउन की तरह यूज हुआ है, तब ये एडवाइस यूज होगा. ठीक है. इतना फर्क है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट ये वर्ब के जैसे यूज होता है और ये नाउन. लूज मतलब ढीला और ये लूज मतलब खो देना, कोई चीज को खो देना, मिसप्लेस करना. साइट एंड साइट. इस साइट का मतलब है कोई स्थान, जगह, और ये साइट का मतलब है दृश्य, सीनरी. प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेयरएज इस प्रिंसिपल का मतलब है, आपको पता है, कोई एक डेजिग्नेशन है जो स्कूल्स में हायर पोस्ट पे रहता है, उसे प्रिंसिपल बोलते हैं. नेक्स्ट इज डेजर्ट एंड डिजर्ट. ये डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान, वेयरएज दिस डिजर्ट मींस खाने के बाद, मेन कोर्स के बाद जो स्वीट डिश ऑर्डर की जाती है उसे बोलते हैं डिजर्ट. मॉरल एंड मोरल. इस मॉरल का मतलब है नैतिक और इस मॉरल का मतलब है मनोबल. कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है. इस कॉम्प्लीमेंट में PLE आ रहा है, वेयरएज दिस कॉम्प्लीमेंट में PLI है. अब ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि किसी एक वस्तु के साथ अगर कोई वस्तु अच्छी लगती है, साथ में जाती है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. जैसे आइसक्रीम इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस डिजर्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ करना. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिक. हिस्टोरिकल का मतलब है रिलेटेड टू हिस्ट्री, ऐतिहासिक, वेयरएज दिस हिस्टोरिक मीन्स महान इंसान, ग्रेट पर्सनालिटी. CITE साइट एंड SITE साइट.
CITE साइट का मतलब है एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, whereas ये साइट का मतलब है स्थान। पर्सनल एंड पर्सोनल, ये पर्सनल का मतलब है अपना, प्राइवेट, खुद का, whereas दिस पर्सोनल मीन्स आपके एम्प्लॉय, कर्मचारी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोसीड एंड प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, एक स्टेप हो गया, यू हैव टू प्रोसीड फॉर अनदर स्टेप, मतलब तुम आगे बढ़ो। और प्रोसीड मीन्स पहले। क्वाइट एंड क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुप, शांत, और क्वाइट मीन्स काफी, काफी हद तक, तो आप उस समय क्वाइट यूज कर सकते हो। एंश्योर एंड इंश्योर, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना पहले ही, और इंश्योर मीन्स बीमा कराना। इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, whereas इकोनॉमिकल मीन्स चीप, सस्ता। आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो से काफी हेल्प हुआ होगा। अगर है तो आप प्लीज मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मैं आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेके आ रही हूँ, जिसकी तैयारी अभी चालू है। मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आने वाली हूँ, वो भी एकदम फ्री में, जो आपको बहुत इजी होगा सीखना, जिसको आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा इस तरीके से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।